हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज योर ब्रदर सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों CUET 2025 का एक्सपेक्टेड डेट क्या है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन का, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके डोमेन, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो CUET 2024 का दोस्तों क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सब्जेक्ट, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका एक्सपेक्टेड 2025 का डेट क्या होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए सभी सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप डोमेन लिए हैं कोई भी स्ट्रीम से और आप जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, इन सभी सब्जेक्ट तीनों आपका सब्जेक्ट आते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स का आप क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस वीडियो में बात करें। जैसा कि बात करें दोस्तों CUET 2024 का एक्सपेक्टेड डेट का, तो एक्सपेक्टेड डेट बहुत सारे न्यूज़ एडिटोरियल में आपको न्यूज़ पब्लिश हो रहे हैं, जिसमें आपको पिछली बार की तरह आपको मई में आपको एग्ज़ाम का डेट आने की संभावना है। एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे जैसा कि 15 मई पिछले साल डेट से, तो वही मान के चल सकते हैं आपको मई में आपको एग्ज़ाम होने वाला है CUET UG 2025 का। तो ये आपका डेट हो गया। बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें सिलेबस की, तो CUET 2024 का 2025 में दोस्तों कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें चेंजेस की, तो चेंजेस दोस्तों आपका सबसे पहले जो अभी मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होता था, इस बार क्या है कि CBT मोड भी कंडक्ट हुआ था और आपका हाइब्रिड मोड, मतलब यानी कि आपका पेन पेपर मोड में भी आपको कंडक्ट हुआ था, दोनों मोड में। इसका मतलब हाइब्रिड मोड में आपका इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका केवल दोस्तों इस बार बहुत सारी परेशानियां भी देखने को मिली थी इसी वजह से, लेकिन हो सकता है आपको जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका CBT मोड में ही देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। उसके बाद गाइज बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे दोस्तों तीन टाइप के आपको पेपर्स यहाँ देखने को मिलता है। एक आपका डोमेन होता है, जिसमें आप क्लास 12th में आप डोमेन मतलब आपका जो डोमेन सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हैं। जैसे आपका क्लास में आप PCM से हैं तो आपका PC फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका डोमेन हो गया। अगर आप PCB से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका डोमेन हो गया। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है तो आपका जो भी आपका है अकाउंटेंसी वगैरह, ये आपका बिजनेस जो भी आपका है, ये आपका डोमेन हो गया। उसी प्रकार से आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है, इन्हीं को आपको डोमेन बोलते हैं। इनका सिलेबस दोस्तों आपका डिफाइंड होता है, तो इनका सिलेबस आपको CUET की वेबसाइट मिल जाएगा। तो इनका सिलेबस क्लास 12 का NCERT, सेम NCERT का सिलेबस लाइन बाय लाइन आपको उस पूरा सिलेबस आपका CUET में 2024-25 के आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपका जो डोमेन है, अगर आप उसको कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स है, वो कैलकुलेटिव है, तो उसमें दोस्तों बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो CUET में दोस्तों बहुत कम टाइम मिलता है। करीब इसमें इस प्रकार के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आता है, इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, लेकिन आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें क्वेश्चन जनरली इस टाइप से आते हैं ताकि आप 20 से 25 सेकंड में आप आंसर दे दें, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है CUET एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल है तो वो फार्मूला बेस्ड आते हैं, थ्योरेटिकल है तो वो एक वन लाइन में आपको आंसर आते हैं। तो थ्योरेटिकल जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स और फिजिक्स में, इसमें दोस्तों अगर आपका कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहला काम करना है, वो आपका फार्मूला सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड आपको 90% क्वेश्चन मिलेंगे। और मैथ्स में 1-2% आपका थ्योरेटिकल भी आ जाते हैं, लेकिन वो आपने अगर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया है तो वो आपका हो जाएगा। फिजिक्स में भी आपको थ्योरेटिकल वगैरह क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। NCERT के जितने भी एग्जांपल्स हैं, और लास्ट के 3-4 साल के आपको PYQs लगाने चाहिए। जैसा कि 2-3 साल के अभी स्टार्ट हुआ CUET PYQ है, तो आप उसको लगाएं, और 1-2 मॉक टेस्ट ये आपको करना है। इसके अलावा गाइस जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, जैसे आपको कॉमर्स स्ट्रीम्स के, आर्ट्स स्ट्रीम के आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे आपको बायोलॉजी वगैरह है, तो इसमें दोस्तों आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक वर्ड में आपको आंसर पूछता है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें आपको NCERT को एकदम लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। और ये दोस्तों डोमेन सब्जेक्ट का यही तरीका है आपका। और NCERT के दोस्तों अगर आप केवल CUET का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो NCERT के ऊपर आपको जाना नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, तो कोर सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट आप लेंगे। और डोमेन सब्जेक्ट आपका दोस्तों यही आपका सिलेबस, इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका दोस्तों अच्छे मार्क्स स्कोर करने की संभावना है। और बात करते हैं यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों अगर आपको 99%
एलिजिबिलिटी अगर आप चाहिए 99.9% कोर्सेस या यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये रहेगा कि आपका जो डोमेन जो क्लास 12th में होना चाहिए वो 3 डोमेन आप ले लीजिए, और आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ये 3 सब्जेक्ट अगर आप ले लेंगे, लैंग्वेज में आप इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं। अगर ये 3 सब्जेक्ट आप ये आप 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मैक्सिमम 90.9 मैक्सिमम सभी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज़ में आपको एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो ये आप कॉम्बिनेशन 2025 में रख सकते हैं। इसके अलावा गाइस बात करें आपका जो दूसरा सिलेबस आपका लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का दोस्तों किस तरीके से अगर बात करें प्रिपरेशन करना है तो लैंग्वेज में आपका जो आपका ग्रामर पोर्शन है लोअर क्लास में जैसे 8, 7, 8, 9 है, जिसमें जो आपको ग्रामर का पोर्शन आप पढ़ते थे ये आपको दोस्तों सारा ग्रामर जितने भी ग्रामर नाउन प्रोनाउन वर्ब वगैरह स्पेलिंग करेक्शन वगैरह आइटम फ्रेजेस ये सभी आइटम फ्रेजेस और पर्सोनिफिकेशन ये सब टॉपिक्स अगर आपका ग्रामर में आपका पोर्शन से सब क्लियर है तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा लैंग्वेज में। और यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ये सभी आप इसका अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप कर सकते हैं। स्पेलिंग करेक्शन वगैरह का आप प्रैक्टिस करना है आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद गाइस बात करें तो ये आपको अगर लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आपका अभी दोस्तों क्या है कि जैसे मोबाइल फ़ोन लैपटॉप तो रिपेयर में हो गया है, उसको प्रॉब्लम हो गया, मतलब लैपटॉप की तकनीकी थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर के लिए सर्विस सेंटर गया है, इसलिए आपको फ़ोन में बताना पड़ रहा है, नहीं तो आपको पैड के थ्रू बताया जाता है। लेकिन आपको इस तरीके से आपको समझाया जाएगा अच्छे से। तो इस बात करें दोस्तों आपका ये आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे लैंग्वेज पे। उसके बाद गाइज नेक्स्ट बात करें जनरल टेस्ट, तो बात करें पहले सबसे पहले डोमेन और लैंग्वेज का, इसका तो आपका सिलेबस का डिफाइन होता है जो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो इन दो CUET की वेबसाइट दोस्तों आपको सारे सिलेबस से 2024 मिल जाएंगे, लेकिन उस सेम वही आपको 25 मिलने वाले हैं। उसके बाद गाइस बात करें जनरल टेस्ट की तो इसका सिलेबस डिफाइन नहीं रहता, तो इसके लिए दोस्तों बात करें तो आपके पास GK की बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि हर साल पब्लिश होती है लेटेस्ट। उसमें दोस्तों आपको सारे जैसे करंट अवेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी न्यूज़ आपको दिए रहते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी ये आपकी पतली सी बुक आती है जो आती हो 20-25 रुपए की, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप उसको प्रिपरेशन उसको पढ़ लेते हैं तो आपका GK का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। GK की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सभी टाइप से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे बेसिक से जैसे आपका अरिथमेटिक्स वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड टेक से आपका GK GS क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसके लिए बात करें दोस्तों जनरल की लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए आपका कुछ एक बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग आप ले सकते हैं दोस्तों। उसमें कुछ डिफाइंड चैप्टर्स होते हैं, उसको आप पढ़ने पड़ते हैं और तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका लॉजिकल रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन मिलता है। जैसे बात करें दोस्तों GS की GK में आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो 10 क्वेश्चंस आपका चॉइस आता है, उसमें आप बहुत क्वेश्चन अगर छोड़ भी देंगे तो आपका किसी और पोर्शन का अगर सब्जेक्ट कर लेंगे तो अगर आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे फिर भी हो जाएगा। लेकिन बात करें अगर लॉजिकल रीजनिंग का आप इस वगैरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों जो लोअर क्लासेस के आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे 8 से लेकर लोअर आप 9, 10 ये सभी चीज़ें आपको मिल जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS में। उसके अलावा मैथ्स में दोस्तों आपको अरिथमेटिक्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे का नहीं। तो यानी कि 7-8 जो लेवल का मैथ्स आता है वही आपको GS में GK में जनरल टेस्ट में आपको CUET में पूछना जाता है। और ये दोस्तों आपका इस तरीके से आपको GS में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो GK के लिए दोस्तों आप करंट्स वगैरह आप 6 मंथ या 1 ईयर तक आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइटेड रहती है गाइस करंट अफेयर्स में आपको वही पूछा जाता है, तो जनरली आपको पता ही होता है। जैसे जो चीज़ न्यूज़ में हाईलाइट होती है वो आपको करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। जनरली आप अगर पता ही रहता है अगर आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं सोसाइटी में। और उसके बाद गाइस ये तो करंट अफेयर्स वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ पे जनरल के लिए आप वो बुक प्रेफर कर सकते हैं जो आती है पतली सी लेटेस्ट जनरेशन 2025 की। अब ये या जनरल GK के लिए आप पेपर कर सकते हैं, उसमें आपको हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये सब सारी चीज़ें जियोग्राफी वगैरह ये भी आपको एक प्रिसाइज वे में आपको वहाँ पे गिवन रहता है, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जनरल टेस्ट का इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस करिए, प्रैक्टिस वगैरह सब करिए। इस प्रकार से दोस्तों आपको CUET 2025 में एक अच्छे मार्क स्कोर करके बहुत सारे जिन भी आप कोर्सेज़ में GUET में बहुत सारे कोर्सेज़ होता है, चाहे वो BTech हो
BSc हो BA, आप जो भी कोर्सेस UG कोर्सेस आप करना चाहते हैं वो आपके लिए एडमिशन मिल सकता है। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिए, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक इसको ज्वाइन करिए। इसी तरह बेस्ट वीडियो आपको सपोर्टिव वीडियोस चैनल मिलता रहेगा। थैंक यू।